हमारे वर्ल्ड चैंपियंस की, हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कहा जा रहा है कि सुबकी हुई है इंडिया में। हम जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। इस वक्त ज़हीर अब्बास साहब मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वेलकम टू दिस शो ज़हीर अब्बास साहब। जी थैंक यू वेरी मच। ज़हीर अब्बास साहब, आपने अपने इसके ऊपर कमेंट आप कर चुके हैं, हमने अखबारात में पढ़ा। आपने कहा कि पाकिस्तानी हॉकी टीम को भी इंडिया में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है वहाँ नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ अब आप क्या समझते हैं कि IPL से पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स को भी बॉयकॉट कर देना चाहिए उसका? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो गौरव साहब की और मोहसिन खान साहब की जो बड़ी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं, वो सुन के बड़ी खुशी हो रही है। और दूसरा ये है कि मैं गौरव साहब से पूछना चाहता हूँ कि जिन प्लेयर्स की बोली लगी है कि आया सारे के सारे जो हैं वो प्रेजेंट टेस्ट प्लेयर्स हैं या कुछ रिटायर्ड भी प्लेयर्स उन्होंने दुनिया के की बोली लगाई है। आप ये समझते हैं कि अगर आपने रिटायर्ड टेस्ट प्लेयर्स जो अपने मुल्कों से खेला करते थे, कि आया वो अभी भी हमारे प्लेयर्स से अच्छे प्लेयर्स हैं? बात सिर्फ ये नहीं हो रही है कि ओनर्स की मर्जी है वो जिसको खिलाएं जिसको नहीं खिलाएं। बात यह है कि जब एशियन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तो अभी आया है, और श्रीलंका, जब हम इकट्ठे होते थे तो हमने क्रिकेट को अपने अंदर समेट लिया था। और उसमें क्या था कि हम तीनों चारों मुल्कों ने आपस में एक समझौता कर रखा था। और क्योंकि हमारे यहाँ एशिया में क्रिकेट बहुत ज्यादा देखने आते हैं, तो सारी दुनिया की अट्रैक्शन जो थी वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज में होगी। और उसके बाद आप देखिए, इसी खित्ते से हमारे लोग जो हैं ICC के प्रेसिडेंट भी बने, चेयरमैन भी अब बनेंगे। तो ये किस वजह से हुआ? ये आपस में समझौते और अच्छे ताल्लुकात की वजह से बना है। बात यह है कि अगर हम ये बात करते हैं कि जी ओनर्स की मर्जी है कि वो जिसको मर्जी सिलेक्ट करें और जिस मर्जी को ना सिलेक्ट करें, रिटायर्ड प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्यों नहीं मौजूदा प्लेयरों को सिलेक्ट करते? तो मेरा ये ख्याल है गौरव साहब, ये कुछ ज्यादती है। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि अगर इन्होंने हमारे प्लेयर्स को नहीं खिलाना था, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह, आप ना खिलाएं, कोई आपके हाथ पांव नहीं चाटेगा और ना ही ये कहेगा कि जी जबरदस्ती आप हमारे प्लेयर्स को खिलाएं। आपने उनके नाम भी मांगे, PCB से आपने हर किस्म की हेल्प भी मांगी। और जैसे एक इंडिया में गाना है, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, वो जब हवाई जहाज में चढ़ने लगे तो आखिर वक्त में उन्होंने हमारे प्लेयर्स की सीढ़ियां खींच ली। तो बात यह है कि ऐसा सुलूक हिंदुस्तान से हम कभी ना सोच सकते थे, और अब तो हमें सोचने की तवक्को है, क्योंकि अगर इस किस्म की बातें आती रहेंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो टेंशन्स जो इस वक्त बढ़ी हुई हैं ये घटेंगी। इसकी एक मिसाल मैं आपको और देता हूँ। जब जनरल ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री थे पाकिस्तान के, तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी और ऐसा लगता था किसी वक्त भी वॉर होने वाली है पाकिस्तान इंडिया की। तो जनरल ज़ियाउल हक साहब यहाँ से बैठे सीधे जहाज़ में, और राजस्थान में कहीं मैच हो रहा था किसी इलाके में, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, वहाँ जाके वो मैच देखने लग गए। सारी दुनिया हैरान रह गई कि ये क्या हुआ। तो हमने मीडियम किसका इस्तेमाल किया? क्रिकेट का। तो बात यह है कि ये जो क्रिकेट है ये एक दूसरे को मिलाती है, एक दूसरे से करीब लाती है। आपने खुद ही सुना होगा, जब हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान आती थी तो हिंदुस्तान से जब लोग पाकिस्तान में आया करते थे तो वो ये कहते थे कि पाकिस्तानी लोग बड़े मेहमान नवाज हैं और हम इतनी मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। तो ये मेहमान नवाजी जो है ये हम नहीं कह रहे, हमारे हिंदुस्तान के भाई बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हैं बहुत अच्छे मेहमान नवाज हैं। बाकी अगर आप पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं स्पोर्ट्स के साथ तो फिर ये आपकी मर्जी है, लेकिन हम तो एक ही चीज आपसे बयान करेंगे कि हम स्पोर्ट्समैन हैं और हमें स्पोर्ट्स की बुनियादों पर समझा जाए। इसके अलावा कोई और बात की मैं बात करना ही नहीं चाहता। अब मैं ये सवाल जरूर पूछूंगी गौरव से, लेकिन सर अब्बास साहब, इसमें एक सवाल जो काफी लोग पूछना चाह रहे हैं वो ये कि इस वक्त वसीम अकरम साहब की तरफ से इतनी खामोशी क्यों है जबकि वो इंडिया में मौजूद हैं? जी, इससे बात यह है कि इससे तो इंडियन फास्ट बॉलर्स का फायदा है। जिनको फायदा होता है उनको वो बुला लेते हैं, जिनसे फायदा नहीं हो रहा वो ये समझ रहे हैं
कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो इतना पैसा ले जाएंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। इस तरह से नहीं समझना चाहिए। बात दरअसल ये है कि क्या दूसरे प्लेयर्स को वो पैसा नहीं दे रहे जो कि दुनिया के दूसरे प्लेयर्स जो हैं वो खेल रहे हैं। तो बात यह है कि हमें बड़े बड़े दिल से ये बातों को सोचना चाहिए। अगर हिंदुस्तान भी छोटे दिल से ये चीजों को सोचना शुरू कर देगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट ज़हीर अब्बास साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये पूछ रही हूँ कि इस वक्त वसीम अकरम साहब की तरफ से खामोशी क्यों है? नहीं, उनकी खामोशी क्यों? देखिए जी, उनकी बात है, वो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। बात यह है कि उनको पता है कि प्लेयर्स के साथ क्या हुआ है। अब उनका जो दिल चाहे, हम कोई फोर्स नहीं करेंगे, ना ही हमारी हम कुछ उनसे कह सकते। ये तो उनकी इंडिविजुअल जो उन्होंने कहना है या जाना है या नहीं जाना है। बहरहाल उनको धक्का तो इस बात का जरूर पहुंचा होगा कि पाकिस्तान टीम को सिलेक्ट नहीं किया गया। उनके दिमाग में ये भी ख्याल होगा कि ओनर्स जो हैं उनकी मर्जी है, जिसको खिलाए ना खिलाए। लेकिन मैं यहाँ वसीम से ये सवाल करना चाहता हूँ, इसमें जो जिनकी बोलियां लगी हैं और जो IPL खेल रहे हैं उसमें रिटायर्ड भी टेस्ट क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। क्या हमारे प्लेयर्स जो हैं उन रिटायर्ड प्लेयर से खराब प्लेयर्स हैं? अगर एज ए टीम कोच वो क्या इसका जवाब देंगे? हम जरूर पूछेंगे। मोहसिन खान साहब, आपसे भी मैं यही सवाल करूंगी कि मेहमान नवाजी की बात की है ज़हीर अब्बास साहब ने। आप इंडिया में जाते रहे हैं, उनकी मेहमान नवाजी देखते रहे हैं। आपके ख्याल से वसीम अकरम साहब को इस वक्त कुछ कहना चाहिए? हाँ, ज़हीर भाई ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं। मैं इसमें एक छोटी सी बात पहले कहना चाहूँ गौरव के लिए। गौरव ने कहा कि पाकिस्तान टीम और इंडियन टीम का मैच नहीं हो रहा कि इमोशनल फीलिंग्स आए। गौरव, मैं एग्री करता हूँ आपसे कि ठीक है, पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हो रहा, उसमें बहुत इमोशन